जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग न्यायिक सक्रियता की अवधारणा के बारे में समझेंगे और भारत की न्यायपालिका में यह किस प्रकार समावेश हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे और इनके समावेशन में कौन कौन से न्यायाधीशों ने अपना योगदान दिया है उनके बारे में भी देखेंगे और इसके पक्ष और विपक्ष में दिए गए तर्क के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम इसका भूमिका के बारे में हम लोग देख सकते हैं और यह कहाँ से भारत में आई है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिकी विशेषज्ञ आर्थर सेल्सिंगर के द्वारा लाया गया। भारत में यह अवधारणा 1970 के दशक में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर द्वारा इसे लाया गया। पीएन भगवती तथा जोसेफ चिन्नाप्पा जैसे न्यायाधीशों ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है देश के नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार को सुनिश्चित बनाए रखना, न्यायाधीश द्वारा अधिक सक्रिय होना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब विधायिका एवं कार्यपालिका अपने कार्यों का सही ढंग से नहीं निभाती है तो न्यायालय द्वारा उन्हें बाध्य कर लोगों का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विवश किया जाता है। भारत में इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम अखफोरवा कांड से इसका शुरुआत होता है, जो भागलपुर में यह हुई थी। भागलपुर के कैदियों के द्वारा न्यायालय से एक पीआईएल के माध्यम से अपील की गई। 1980 के दशक में दिल्ली के तिहाड़ जेल के कैदियों द्वारा न्यायमूर्ति पीएन भगवती से भी अपील की गई, कैदियों द्वारा अपने हित के लिए, अपने हित की सुरक्षा के लिए। इस प्रकार पीआईएल के जरिए कितने ज़रूरतमंद तथा हाशिए पर विराजमान लोगों की मदद पहुंचाई गई। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की सुरक्षा की बात हो या पर्यावरण सुरक्षा को लेकर नर्मदा आंदोलन जैसी आंदोलन चलाई गई, लोकपाल इत्यादि सभी काम न्यायिक सक्रियता के ही देन है। अब देखते हैं कि न्यायिक सक्रियता के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं वो क्या है। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे निजता का हो या गरिमापूर्ण जीने का अधिकार प्राप्त हुई है। कार्यपालिका में विधायिका को अपने कार्यों के प्रति सजग बनाने में काफ़ी मदद मिली है। गरीब एवं असहाय लोगों को न्यायालय तक पहुंच प्राप्त कर उनके समस्याओं का निजात मिला। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर न्यायालय आगे आई है। हाल ही में मीडिया लॉबियों, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था कि न्यायालय ने मीडिया को देश में अखंडता का माहौल बनाने पर फटकार लगाई। ये तो हो गया दोस्त पक्ष में तर्क, और विपक्ष में क्या तर्क दिया गया है उसके बारे में देखा जाए। विरेल देसाई ने एक पीठ के निर्णय का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक संयम के रूप में लेना चाहिए। इसे ज़्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, इससे निम्न प्रकार की क्षतियाँ हो सकती हैं। लोकतंत्र वाला देश में कानून बनाने का काम विधायिका एवं कार्यपालिका को है, न्यायालय को सिर्फ इसे पालन करना चाहिए। जनता अपने हकों को सुरक्षित एवं बनाने हेतु चुनाव का सहारा लेकर विधायिका को सबक सिखा सकती है। ऐसे भी इस सक्रियता का फ़ायदा, जो पहले से ही न्यायालय में मामलों का अंबार पड़ा हुआ है, कोई फ़ायदा है नहीं। मोंटेस्क्यू के स्पिरिट ऑफ लॉ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने शक्तियों में ही रहकर कार्य करने की ज़रूरत है। कोई भी किसी के शक्तियों का नियंत्रण करने का कार्य नहीं करेगा। कभी कभी न्यायालय अपनी प्रचार पाने के लिए भी
बिना ज्ञान के मामलों को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो गैर न्यायोचित है। ये हो गया दोस्तों विपक्ष में तर्क। अब इसके भूमिका को हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता भले ही कुछ मामलों में कमज़ोर दिखती है, परंतु इसके बावजूद ये कई ऐसे निर्णय दिए जो हमारी आने वाली आवश्यकताओं के अनुसार ज़रूरी था। फिर भी शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांतों को सम्मान होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र वाला संसदीय व्यवस्था अक्षुण्ण रह सकती है। इस तरह से एक छोटा सा निष्कर्ष देकर इस उत्तर को हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ दोस्त यह प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा आगे आने वाली परीक्षा सिटी 7th मेंस और CTPO मेंस के लिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।